को आने मत दीजिएगा, बैठे रहिए। सारा मजमा हाथ उठाया कि माँ की खिदमत करेंगे, बाप की खिदमत करेंगे। देखिएगा अल्हम्दुलिल्लाह, सदक़े जारिया क्या है? सदक़े जारिया वो काम है, वो अमल है कि आदमी दुनिया में करके मर जाए। देखिए अब्दुल वहाब साहब, इनके बाप चले गए, महफूज साहब चले गए मरहूम। अब देखिए सदक़े जारिया क्या, इसका बेटा जलसा सजा दिया, दीनी मजलिस सजाया, ये सदक़े जारिया है। मस्जिद बना दिए, जब तक मस्जिद खड़ी रहेगी अल्लाह कब्र में सवाब पहुंचाता रहेगा। और कुर्बान जाओ, मदरसा बना दिए, बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, जब तक मदरसा चलता रहेगा, मदरसा में कुरान पढ़ा जाता रहेगा, अल्लाह पाक आपको कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और सुनो, कहीं चश्मा लगवा दिए, प्यासा जब तक पानी पीता रहेगा अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। उसी तरीके से नेक औलाद छोड़कर जाना ये सदक़े जारिया है कि माँ बाप मर गया, बेटा नेक है, बेटा नमाजी है, बेटा मुत्तकी है, बेटा परहेजगार है, बेटा कुरान पढ़ेगा, माँ बाप को भी सवाब मिलेगा, बेटा नमाज पढ़ेगा, माँ बाप को भी सवाब मिलेगा, बेटा नेक अमल करेगा, कब्र में माँ बाप को भी अल्लाह सवाब अता फरमाएगा। तो नेक औलाद छोड़कर जाना ये भी सदक़े जारिया है। तो नेक औलाद कब कैसे बनेगी? जब हम नेक होंगे तब ना बनेगी भाई। अरे बोलो ना, अरे जब हम नेक होंगे तब तो मेरी औलाद नेक बनेगी ना। एक आदमी खड़े होके पेशाब कर रहा था, उसका जवान बेटा देख लिया, बोला गया भाई की कर जाओ। अरे मौलवी साहब, इमाम साहब मना करते खड़े होके पेशाब नहीं करना चाहिए, तो बाप बोला कि तुम मौलवी चक्कर में पड़ी गए। दुनिया तरक्की कर रही है, साइंस कहाँ से कहाँ चली गई और तुम अभी मौलवियों के पीछे पड़ रहे हो। बेटा बोला नहीं करो करो। बाप पेशाब कर लिया, बेटा घर आया, छत पे सीढ़ी लगाया। अब बेटा सीढ़ी लगा के छत पे चढ़ा, छत से पेशाब करने लगा। तो बाप बोला अगर ये क्या कर रहा, मेरी नाक कटवाएगा। बोला अब्बा यही तो तरक्की है, आप मेरा बाप होके खड़े होके पेशाब करते हैं, आपका बेटा हम छत पे खड़े होके पेशाब करते हैं, आपसे हम आगे निकलेंगे नहीं निकले। बोलिए जब तक हम नेक नहीं बनेंगे, हमारी औलाद नेक नहीं बन सकती। तो पहले खुद नमाज क्या कहते हैं कि नेक बनना है, अपनी औलादों को भी नेक बनाना है। कोशिश करना है कि मेरी औलाद नमाजी बन जाए, मेरा बेटा कुरान पढ़ने वाला बन जाए, मेरी बेटी हाफिजा बन जाए, मेरा बेटा हाफिज कुरान हो जाए, मेरा बेटा रोज़ा रखने वाला हो जाए, मेरा बेटा दीनदार हो जाए, ताकि मेरे मरने के बाद अल्लाह ताला इसका अज्र, इसका सवाब हमारी कब्रों में भी अता फरमाए। तो इंशाअल्लाह जिनके माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं, बहुत सारे लोग इस मजमे के अंदर में बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्या वो नहीं चाहते हैं? आज देखिएगा, एक बात मैंने पहले कहा था कि आप जो भी अपने माँ बाप के साथ करेंगे, आपकी औलाद, आपका बेटा इंशाअल्लाह आपके साथ वैसा ही करेगा। ये अदला का बदला है, जैसी करनी, अरे बोलो ना भाई, जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा। इसलिए नौजवानों, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, इंशाअल्लाह तेरी औलाद भी तेरे साथ अच्छा सलूक करेगी। अपने बाप के साथ बेहतर बर्ताव करो, इंशाअल्लाह तेरा बेटा भी तेरे साथ बेहतर बर्ताव करेगा। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, मदरसा तालीमुल कुरान अल्हम्दुलिल्लाह संगे बुनियाद रखनी है। कौन कौन लोग चाहते हैं आमी ऑनर जुन्ने दस्ते दुआ करवो, हम उसके लिए 10 दुआ करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा दीनी मजलिस है, बड़ा पाक मजलिस है। यहाँ पर इंशाअल्लाह जो दुआ मांगी जाएगी इंशाअल्लाह वो कबूल होगी, इंशाअल्लाह वो मकबूल होगी। वो काला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजीब लकुम, मेरा अल्लाह कहता है ओ मेरे बंदो, तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा, तुम मुझसे मांगो मैं तेरी झोलियों को भर दूँगा। अल्लाह के खजाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। कोई माँ बाप का दीवाना बेटा, इंशाअल्लाह बड़ी तेजी के साथ ये मदरसा तालीमुल कुरान। एक बात याद रखिएगा, मस्जिद अल्लाह का घर है। मस्जिद किसका घर है बोले भाई?
अरे भाई बोलो भाई, किसका घर है? अल्लाह का घर है। मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। ओ एक मस्जिद में गाय चली गई। इमाम साहब ने देखा कि गाय मस्जिद में घुस गई है। एक वो डंडा लिया, 2-4 डंडा गाय को मार के भगाया। गाय वाला पीछे पीछे आ गया। काहे मारे गाय को? तो मौलाना साहब बोले कि नालायक, मस्जिद में गाय घुस गई, अगर गोबर कर देगी तो मस्जिद नापाक ना हो जाएगी, मारेंगे नहीं? बोले ओ बोली जाओ, अरे हमको कभी मस्जिद में देखे आप? ये जानवर ना है, ये भूल करके आ गई, हमको कभी मस्जिद में देखे? बोला हाँ ये बात तो सही है कि तुमको हम कभी मस्जिद में नहीं देखे। इसलिए नौजवानों, इसलिए है कोई गयूर मुसलमान, है कोई माँ का चहीता बेटा, माँ का लाडला बेटा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, इंशाअल्लाह मदरसा तालीमुल कुरान के लिए। एक बात याद रखिएगा कि नेकी किसी के साथ हो आप कर दो, इसका बदला अल्लाह देगा। इसका बदला कौन देगा? बोलो भाई। अरे भाई नेकी का बदला कौन देगा? अल्लाह देगा। हमें इनसे मतलब नहीं, ये मेरा शुक्र अदा करे या ना करे इनकी मर्जी है, हमें तो इसका बदला मेरा अल्लाह देगा। और अल्लाह कहता है मन जाअ बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है कि सुनो, मेरे यहाँ एक नेकी करोगे तुम दुनिया में, एक नेकी का बदला 10 है। और अल्लाह के रसूल ने हदीसों के अंदर इरशाद फरमाया कि जो दुनिया में 1 रुपया मेरे रास्ते में खर्च करेगा, और अल्लाह उसे 1 रुपये के बदले में 7 लाख अता फरमाए। कितना अता फरमाएगा? अरे बोलो भाई, कितना अता फरमाएगा? 1 रुपये के बदले में कितना देगा? 7 लाख, 7 लाख, 7 लाख। अल्लाह का वादा, अल्लाह का वादा क्या है? अल्लाह का कुरान कहता है इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन। अल्लाह कहता है कि मेरा वादा पक्का वादा है। अल्लाह कहता है कि मेरा वादा पक्का वादा है। इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, हमारा वादा झूठा हो सकता है, मेरी गुफ्तगू झूठी हो सकती है, लेकिन कुर्बान जाओ, वो मेरा रब, वो मेरा प्यारा अल्लाह कहता है कि मेरा वादा पक्का है कि तुम मेरे रास्ते में 1 खर्च करोगे, हम 1 के बदले 10 देंगे। तो देखना चाहता हूँ मैं इस मजमे के अंदर में कितने ऐसे नौजवान हैं जो अपने माँ बाप के नाम पर इंशाअल्लाह, मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। देखिए मेरा सवाल सिर्फ 5000 रुपया है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए कि मस्जिद मदरसे की दीवार बननी है, बुनियादी काम है, ईंटा है, छड़ है, गिट्टी है, बालू।